तो आज हम लोग रोहतास जिले के चर्चित और मशहूर किसान प्रेमचंद जी के यहाँ आए हुए हैं और यहाँ कुछ ये अलग करने का प्रयास किए हैं, तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या है और कैसे। सबसे पहले स्वागत है आपका लोकल न्यूज़ 24 में। चलिए जितना भी आपको है आपके न्यूज़ में न्यूज़ है, तो हम मक्का के बारे में जो आप जानकारी ले रहे हैं कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार हम लोग नारायण मेडिकल कॉलेज में बीडीएम निवाड़ के द्वारा हम लोग एक मिलेट दिवस मनाया गया, जो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि मोटे अनाज पर फोकस किया गया है। तो मोटे अनाज पर फोकस करने का एक और भी कारण है कि हमारे जो गेहूं है और जो पारंपरिक खेती हो रही है उसमें इतना पेस्टिसाइड कि उसके चलते हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता घटते जा रहा है। तो हमारे मोटे अनाज में उतना ज़्यादा उर्वरक और उतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का ज़रूरत नहीं है। तो उसके चलते क्या है कि हम उस देश में भी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे दूध का मैंने घी का गंध खत्म हो गया और सोना चूर का गंध खत्म हो गया। उसका कारण एक ही है, पेस्टिसाइड और उर्वरक। तो अभी हम लोग मोटे अनाज पर आ गए हैं। तो मोटे अनाज पर सबसे पहले हम लोग मिलेट दिवस मनाए, तो मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मोटा अनाज किया जाए। तो डीडीएम निवाड़ के द्वारा हम लोग बातचीत करके बीज हम लोग मंगाए मक्का का। तो ये देखिए हमारा मक्का जो है कितना अभी हाइट हो गया है। इसका निकाई कुड़ाई भी हम नहीं किए हैं, इसलिए कि कुड़ाई भी नहीं किए हैं। हाँ, निकाई कुड़ाई भी नहीं की है। और ये 5 फुट के लगभग ये मक्का अभी हो गया है। तो ये मक्का का कहना है कि गेहूं जो आप लोग उत्पादन करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा इसका उत्पादन है। मतलब गेहूँ जितना उतना में होगा 3 गुना ये। हाँ, ये 3 मन इकट्ठा जाने के लिए कंपनी का कहना है कि 3 मन इकट्ठा जाएगा ये। और इससे क्या है कि इसका जो डंठल है वो पशु के फीड में भी उत्पादन होता है। तो हमको चिंता नहीं। और एक और चीज़ है, हमारे ज़िला में आईटीसी कंपनी जी आके यहाँ पे हम लोग को मार्केट देती है। तो हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं, तो उसमें आईटीसी से हमारा जुड़ा हुआ है। किसान प्रोड्यूसर कंपनी है जो केंद्र सरकार से संचालित होता है किसान के लिए। तो किसान उसमें हमारा अभी 300 है, 309 किसान है। तो उसके मैंने मार्केट खोजने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आईटीसी आशीर्वाद कंपनी का जो ये है वो हमारे पास मार्केट लेके आई हुई है। वो कहती है आईटीसी कि जितना आप उत्पादन कीजिए हम खरीद लेंगे। अच्छा, तो इसमें हम ये पूछना चाहेंगे कि जो गेहूँ में लागत होता है उसकी अपेक्षा इसमें कितना लागत है? गेहूं के ही लगभग लागत है। इसमें क्या है कि 400 रुपये केजी हमको बीज मिला था। तो 400 रुपये केजी बीज मिला था, लेकिन हमारा क्या है कि जितना गेहूं में लागत होता है उससे लगभग ही माने 1 बीघे में का 200 का ही अंतर होता है। और पेस्टिसाइड और उर्वरक का अगर हम लोग जोड़ ले कि नहीं दे तो इसमें कम लागत हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे गेहूं में कुछ अलग होता है जो उर्वरक डालते हैं, तो इसमें कुछ अलग डालना होता है कि वहीं सेम होता है? हम लोग कंपोस्ट पर खेती कर रहे हैं, इसलिए उर्वरक ना डाल के माइकोराइजा एक एथी आता है जो कि हम लोग, और ये क्या कहा जाता है, जाइम, इसमें हम लोग प्रयोग किए हैं। और पोटास का प्रयोग मतलब हम साल में एक बार अपने खेत पर करते हैं। देखिए होता क्या है कि मिट्टी में 17 तरह का तत्व पाया जाता है। तो केवल हम यूरिया देने से सारा चीज़ नहीं मिलता है। यूरिया एक नाइट्रोजन है, तो सारा चीज़ नहीं मिलता है। इसलिए माइकोराइजा दिए हैं हम लोग, जाइम दिए हैं और पोटास दिए हैं। और पत्ता जो है, ये पत्ता के कलर से पता चलता है कि यूरिया देना है कि नहीं है। खूब अगर पत्ता हरा हो तो यूरिया का कोई ज़रूरी नहीं है। पत्ता अगर पीला पड़ रहा है तभी आपको यूरिया खाद का ज़रूरत है, नहीं तो फिर मिक्सचर खाद हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास इतना पोल्ट्री का बीट रहता है कि एक्चुअली हम खाद का प्रयोग अपने फसल में नहीं कर रहे हैं। और इसमें खाद का प्रयोग नहीं हुआ है। माइकोराइजा और ये क्या जाइम का हम प्रयोग किए हैं। कितना खेती किए हैं मक्का का? मक्का का 4 बीघा में हम खेती किए हैं। देखिए ये सब प्लॉट जो है मेरा मक्का का है। इसी में सरसों अगले साल लगा था, वही बीज जम गया है। तो अब सरसों भी है इसके साथ। चलिए और आगे मक्का दिखाते हैं। और ये कुछ हमारे एसोसिएशन के लोग हैं जो गोला से आए हैं लोग। तो ये लोग भी सुने थे कि मक्का का जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, तो घूमने आए हैं कि अगला साल हम लोग भी अगर बढ़िया होगा तो हम लोग अगला साल करेंगे। तो इनका भी आप विचार ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इसको जानना चाहेंगे कि हम लोग जो गेहूं का खेती करते हैं उससे इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है? 3 गुना भी। तो जैसे इसमें बात ये भी आती है कि कुछ पक्षी ऐसे भी होती हैं हाँ। जो इसको ज़्यादा खाती हैं। देखिए
देखिए आप पक्षी के बात को समझिए कि किसी भी जीव जंतु आदमी से लेके कोई भी जो चीज़ है, कोई भी अपनी बॉडी के 10% से बेसी नहीं खाता है। तो पक्षी का वेट मान लीजिए 100 ग्राम है जी, तो 100 ग्राम है तो कितना खाएगा? 10% ही खाएगा ना, 10 ग्राम खाएगा। मान लीजिए 15 दिन खाया तो कितना खाएगा वो? 3 गुना मेरा यील्ड दे रहा है जी, मतलब गेहूँ से 3 गुना दे रहा है। 3 गुना ना दे रहा है, ऊपर 3 गुना दे रहा है, तो कहाँ कितना खाएगा वो? और उसके लिए भी हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा यंत्र ऐसी भगाने के लिए अपना पारंपरिक जो देहात में बहुत सारा होता है, उस तरह का कुछ व्यवस्था करेंगे कि 15 दिन तक हम लोग कुछ फल आ जाए तो उसको बताएंगे। जैसे तक मक्का है और इनका ही कुड़ाई नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में भी देख लीजिए मक्का का क्या ये है। मक्का बहुत बढ़िया लगा हुआ है और हमारे ज़िला में अगर मक्का का कोई खेती करता है तो उसको मार्केट खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पे है, नहीं होगा तो हम लोग भी खरीद लेंगे। ये एक यूपीएम मक्का है जिसमें 2% प्रोटीन अधिक पाया जाता है। इसी से पोल्ट्री, पशु और पक्षी का जितना का मछली का फीड बनता है, यही मक्का 50% फीड में यूज होता है। जितना भी कंपनी है इसी मक्का का फीड बनाती है, इसलिए मार्केट का कोई ज़रूरत नहीं है। देहात कंपनी भी आई हुई है तो मक्का आपका कहीं बेचने जाने का जरूरत नहीं है, आपको तुरंत बिक जाएगा। अच्छा, एक और सवाल आता है कि इसको किस सीजन में कर सकते हैं? ये नवंबर में कर सकते हैं। नवंबर में लगाए हैं हम लोग। नवंबर में अगर 1 नवंबर में लगाते हैं तो इससे भी बेहतर होगा, कंपनी का कहना है। और हम लोग नवंबर में इसको लगाए हैं, नवंबर में ही लगाएंगे, जिससे हम लोग धान कटता है, धान कटने के बाद हम लोग इसको लगाएंगे। अब इसमें सवाल ऐसा कि जो नया किसान इसको करना चाहेंगे तो उनके लिए कब इसको रोकना होगा और कैसे इसका देखभाल करना होगा? नवंबर में रोकना होगा, उससे पहले खेत का जुताई उताई करके रखना होगा, फिर नवंबर में हम लोग उसको लगा देते हैं। और कंपनी को भी अगर ज़्यादा लोग बीज लेने के लिए कहेंगे तो कंपनी को के गाइडलाइन जो मक्का का जितना भी है, रख रखाव कैसे रोपना है क्या है, तो कंपनी आन के फिर करेगी। हम एक अकेला थे इसलिए कंपनी खाली बीज भेजी है और एक आदमी आन के बीज पहुंचा के गए थे। उसके बाद हम और दवा का भी कोई छिड़काव हम नहीं किए हैं। और ये अभी मक्का आप लोग के सामने है जो है। जैसे कि मक्का तो बहुत बढ़िया है, लेकिन विशेष तौर पे इसमें कुछ रोग भी होते हैं जिसका ख्याल रखना होगा, तो किसानों को क्या क्या इस पर ख्याल रखना होगा? देखिए रोग है ना, तो रोग में अभी हम इसको रोग के बारे में नहीं जानते हैं। हमारा कीड़ा लगा था, लेकिन एक देहाती भाषा को हम जानते हैं कि जो कोमल पत्ता होता है उसी में कीड़ा काम करता है। जब पत्ता इसका ज़्यादा उम्र का हो जाएगा तो कीड़ा उस पर नहीं लगता है। तो हम क्या किए कि ठंड बहुत पड़ता था। एक चीज़ और है कि ठंड में आदमी जब बाहर नहीं जिंदा एथी हो सकता था, बीमार हो जाता था, तो ये कीड़ा क्या बचेगा। तो देखिए इसमें कीड़ा लगा था, इसको हम छोड़ दिए, इसको दवा भी नहीं डाले, लेकिन अपने आप इतना ठंड गिरा कि मर गया। सब मतलब अपने आप खत्म हो गया। तो उसमें समझना है कि कौन समय में, केवल दवा का बार बार छिड़काव नहीं करना है। अगर मान लीजिए मेरा एगो 2 पत्ता ही खराब हो गया, ये तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारा जिस दिन पौधा और जड़ में लगेगा उस कीड़ा को मारने का हम कोशिश करेंगे। जैसे फल में भी लगता है, इसमें फल में इसका आइडिया नहीं है। जब वैसा होगा तो हम कंपनी से सलाह लेंगे। हम पहला बार लगाए हैं इसलिए हमको इसका आइडिया नहीं है। किसानों को मतलब मार्केट के लिए चिंता नहीं करना है। उसका अगर नहीं होगा तो हमारे एक आध, जिसे हम अंडा लेयर फार्म है, सामने देखिए अंडा लेयर फार्म है, तो मेरा करीब महीने में 20 टन हम लोग दाना का मेरा खाली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे और भी कई गो फार्मर हैं जो दाना अपने आप बनाते हैं। अभी दाना हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम इसको इसीलिए लगाए हैं कि किसान इसको जिस दिन लगाना यहाँ शुरू कर देंगे, हम लोग को मक्का मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग फीड मिल अपना डालेंगे जो अपने पोल्ट्री के लिए दाना बनाएंगे। और फीड मिल डालने के लिए बहुत पैसा का ज़रूरत नहीं होता है। 5 लाख का मशीन आता है, उसमें एक ग्राइंडर और एक मिक्सर रहता है, और अपने फार्म पे हम लोग इसका यूज करेंगे। यही मेरा आगे का प्लानिंग है कि मक्का किसान से हम लोग कीन लेंगे और अपना फीड बनाएंगे और नगद पैसा उन लोग को दे देंगे, जो कि उनको बाज़ार मैंने खोजना नहीं है। यहाँ मक्का हुआ खबर दिए, हम लोग स्टोर कर लेंगे। जैसे जो किसान किए होंगे उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है बेचने के लिए, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है, उसमें बता दीजिए सर। मेरा नंबर है 7902424868। मतलब इस पर संपर्क करके आपसे मतलब वो अपना मक्का आपको दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं हम। और कोई जानकारी भी ले सकते हैं? जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगर अगर अधिक मैंने कुछ नहीं समझ में आया तो फिर हम कंपनी को, जो जिस कंपनी से हम लोग बीज मंगाए थे,
बहुत सारा कंपनी है, वो आन के खेती कराती है, आपको टेक्निक देती है, ये करती है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं, केवल बीज लेने के लिए, फिर उसके बाद इसका क्या क्या रख रखा हुआ है वो बताती है कंपनी। तो हम तो बुलाए नहीं हैं, अपने आप लगाए हैं, प्रैक्टिकल कर रहे अब हैं। गाइडलाइन कंपनी देती रहती है। हाँ, कंपनी से लीजिएगा तो देती है, बताती है कि कब क्या करना है, ये सब चीज़। चलिए, आपसे जो मिलने आए हुए हैं और यहाँ देखने आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हम बनारसी कुशवाहा हुआ। तो यहाँ पर क्या देखे लगा? यहाँ यही देखे अलग कि हम लोग बरसात के समय में मक्का देखते हैं, लेकिन यहाँ जाड़े के समय के बाद भी मक्का दिख रहा है। तो एक अलग खेती किए हैं और इन्होंने जो बताया कि इसमें गेहूं से 3 गुना प्रॉफिट है, तो किसानों को भी प्रॉफिट मिलेगा। इसको मतलब जानकारी देने की आवश्यकता है रोहतास के किसानों को कि नहीं, गेहूं के वजह से अगर ये करते हैं तो 3 गुना फ़ायदा इसमें हम लोग को हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि जानकारी में इसको भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि जहाँ धान पहले कट जाए। जी। धान हम लोगों के यहाँ दिसंबर तक कटता है, लेकिन नवंबर में ये मक्का लगाए हैं, तो 1 महीना पहले धान की पैदावार हो और मक्का लगे तो 3 गुना फायदा होने लगेगा 1 महीना। तो इसकी भी जागरूकता होनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए। और बहुत अच्छा किए हैं, इनका अगर बढ़िया सक्सेसफुल रहा जो मक्का लगाए हैं तो और किसान इनसे प्रेरित होकर लगाएंगे जरूर, और संभवतः किसानों का मुनाफा जो है 3 गुना हो जाएगा गेहूं से। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे, क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार। विजय, ये यहाँ पर जैसे किसान प्रेमचंद जी जो है बहुत मशहूर है और ये कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं रोहतास ज़िले में, कुछ सभी किसानों से कुछ अलग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नवंबर से ये मक्का लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा और पौष्टिक आहार साथ में ये खड़ा है। तो इससे आप मतलब और किसानों को जो 3 गुना लाभ होने वाला है, तो उसको और जानकारी की आवश्यकता है या नहीं? मेरे कहने से यही होगा कि इस अगल बगल ये तो देहाती इलाका कहा जाए कि है, तो हम यही कहें कि प्रेम जी से इधर का किसानों का सीख लेना चाहिए और इनसे मिलजुल कर इस खेती को आगे बढ़ावा देनी चाहिए, ताकि हम किसान सहयोग से एक दूसरे से मिलजुल कर इसको खेती को आगे की ओर ले चले। बिल्कुल। चलिए, और लोग से बात, क्या नाम हुआ सर आपका? डब्लू कुशवाहा, बड़ी गुलासा है। जी, आप यहाँ पर देखने के लिए आए थे ना? हाँ, मक्का का खेती देखने। तो जैसे कि रोहतास ज़िला में कुछ नया ये देखने को मिल रहा है, कि रोहतास ज़िले में चाहिए किसानों को और जागरूक करने के लिए। हम लोग आए हैं इनसे जानने के लिए। हम सुने कि प्रेम जी मक्का की खेती किए हुए हैं जी, और हम वहाँ से चल कर आए हैं देखने के लिए कि कैसा किए हैं, और इनसे हम प्रेरणा लेना चाहते हैं कि मक्का की खेती कब किए, कैसे लगाएं। जी, इन्होंने बताया कि हमने नवंबर महीना में लगाए हैं और इनसे सीखे हैं हम लोग कि बताए हैं कि गेहूं से 3 गुना अधिक मुनाफा है और लागत भी गेहूं के बराबर है। चलिए, एक और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए? हम नटवार से आए नटवार से आए देखने के लिए? देखने के लिए। आप भी किसान हैं? किसान तो क्या लगा आपको कि गेहूं की जगह इसको करना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल फायदेमंद है मक्के का खेती, मतलब गेहूं से बिल्कुल फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद है। जहाँ तक समस्या आती है किसानों को कि मार्केट नहीं मिल पाती है, तो यहाँ तो डायरेक्ट ये खुद बोल रहे हैं कि हम ले लें। हाँ हाँ हाँ, सब इसीलिए हम लोग इतना दूर से आए हैं देखने के लिए प्रेम जी का खेती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग और कभी कभी विश्वविद्यालय से छात्र छात्राएं भी आते रहते हैं यहाँ पर प्रयोग करने के लिए और कुछ सीखने के लिए, क्योंकि ये रोहतास ज़िला में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अनेकों ज्ञान एक साथ मिल जाता है। नमस्कार।